में ड्रग कंट्रोल विभाग ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नकली एंटी डायबिटीज इंजेक्शन तैयार करता था और उसे धड़ल्ले से बेच भी रहा था। इनके पास से 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद हुआ ये वो एंटी डायबिटीज इंजेक्शन का जखीरा है जिसे गुरुग्राम के इस किराए के फ्लैट से बरामद किया गया और पुलिस के गिरफ्त में आया ये वो आरोपी अभी शर्मा है जो पैसों के खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। ड्रग कंट्रोल विभाग को इसके ठिकाने से करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन मिले हैं। ये गैंग बड़े ही शातिर तरीके से काम कर रहा था। पहले ये चीन से इंजेक्शन के रॉ मटेरियल को मंगवाते थे और फिर उसमें पानी डालकर धड़ल्ले से यहाँ बेच रहे थे। जैसे ही ड्रग विभाग को इनके इस खेल का पता चला, उन्होंने जाल बिछाकर नकली इंजेक्शन वाले इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ये इंजेक्शन गुड़गांव की एक सोसाइटी के फ्लैट में बनाया जा रहा था। रात को वहाँ पे भी रेड करी तो हमने वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह भी रिकवर किया है। बताया जा रहा है कि इस इंजेक्शन को लोग वेट लॉस में भी यूज कर रहे थे, जिससे इस इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई थी। इसका फायदा उठाते हुए ये गैंग नकली इंजेक्शन बनाकर धड़ल्ले से बेच रहा था। मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने में खड़े जब्त टैंकर से 2000 लीटर डीजल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और इसके बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब टैंकर का ताला बंद था तो फिर डीजल आखिर कैसे गायब हो गया। देखिए, थाना परिसर में टैंकर खड़ा है जिसका ताला बंद है, लेकिन अंदर से 2000 लीटर डीजल गायब हो गया। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि मऊगंज की हकीकत है। दरअसल मामला 2022 का है, जहां अवैध डीजल परिवहन के आरोप में पुलिस ने टैंकर जब्त किया था। फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद टैंकर मालिक ने जुर्माना भी भरा और उम्मीद के साथ टैंकर लेने पहुंचा, लेकिन टैंकर पूरा खाली मिला। मामले में पुलिस ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि टैंकर से सारा डीजल उड़ गया। अब सवाल ये है कि कड़ी सुरक्षा में खड़े टैंकर से डीजल आखिर कहां गया? क्या ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का खेल? क्योंकि जब थाने में रखी चीजें ही सुरक्षित नहीं है तो भरोसा किस पर किया जाए। गर्मियां शुरू होते एक बार फिर पहाड़ों पर जंगल ज्वाला यानी जो जंगलों में आग लग जाती है उसका खतरा मंडराने लगा है और इसकी झलक उत्तराखंड के नैनीताल में दिखनी शुरू हुई। यहां बीते 24 घंटे से एक बड़ा हिस्सा जल रहा है। वन विभाग लगातार इस पर काबू पाने में जुटा हुआ है। पहाड़ की चोटियों पर बादलों की तरह मंडरा रहा ये धुआं उसी भीषण अग्निकांड की वजह से है जिसका दायरा लगातार फैलता जा रहा है। पहाड़ की तलहटी से लेकर उसकी चोटी तक आग की शुरुआत कहीं से हुई ये तो नहीं पता चला, लेकिन इस आग ने देखते ही देखते कई हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया है। जंगल में लगी इस आग ने वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। वन्य जीवों पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग कर्मी स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। एक हिस्से में आग बुझती है तो दूसरे में भड़क उठती है, जिसकी वजह है पतझड़ के बाद जंगल की जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्ते। वन विभाग के मुताबिक कई पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास इस जंगल ज्वाला की भेंट चढ़ चुके हैं। कोशिश है जल्द से जल्द इस पर काबू पा लेने की। झारखंड के बोकारो में एक बड़ी लापरवाही ने कुछ ही पलों में तबाही का खौफनाक मंजर खड़ा कर दिया, जहां प्लांट से निकली एक मालगाड़ी ने मुख्य गेट तोड़ते हुए रास्ते में खड़ी कारों को सैकड़ों मीटर तक घसीट दिया। बेकाबू मालगाड़ी की एक खौफनाक तस्वीर पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कोयला रैक प्लांट के मेन गेट के उस पार एक स्कॉर्पियो रेलवे फाटक पार करने का इंतजार कर रही थी। तभी एक मालगाड़ी बेकाबू होते हुए मेन गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल गई और स्कॉर्पियो को रौंदती हुई चली गई। ट्रेन ने स्कॉर्पियो को करीब 500 मीटर तक घसीटा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्कॉर्पियो के अंदर ड्राइवर फंस गया, जिसने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो वो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल स्थानीय पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए।